बहुत समय पहले एक दयालु, सौम्य और रहता था एंड्रोकल्स नामक विनम्र व्यक्ति, लेकिन उनके पास बहुत क्रूर गुरुवार। उन दिनों राजा, रईस और अन्य अमीर लोग गरीब लोगों को अपना गुलाम बनाते थे। एंड्रोकल्स एक गुलाम था। गुलामों को उनके लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। स्वामी उन्हें वही करना पड़ा जो उनके स्वामी ने उन्हें बताया था। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि जब वे अपने स्वामी से नाखुश होकर उसे छोड़ नहीं सकते थे। हालांकि वे अपने स्वामी की आज्ञा मानने के लिए कानून द्वारा बाध्य थे। दुष्ट वे हो सकता है। एंड्रोकल्स को उसका हृदयहीन, दुष्ट स्वामी पसंद नहीं था। उसके मालिक ने अपने दासों को भूखा रखा और अक्सर उन्हें कोड़े मारे। एंड्रोकल्स ने महसूस किया कि सेवा करने से मृत्यु भी बेहतर है। ऐसा गुरुवार वह अच्छे की तलाश करता रहा। अवसर पहला मौका मिलते ही वह वहां से भाग निकला, अपने क्रूर स्वामी के चंगुल में। अब हालांकि एंड्रोकल्स इस प्रकार भाग गया था, वे कायर नहीं था। उसने एक जंगल में शरण ली। वह था जंगल में घूमने वाले जंगली जानवरों से नहीं डरते। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सिर पर छत नहीं है। वह खुश था कि वह एक पक्षी के रूप में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र था। उसकी कामना। एक दिन जब वह जंगल में भटक रहा था, अचानक एक शेर के साथ आमने सामने आया। उनकी पहली प्रतिक्रिया मुड़ना और भागना था, लेकिन फिर उसने देखा कि शेर उसे देखकर हिले नहीं थे। यह न तो गुर्राया, न ही गर्जना। वास्तव में उसने उसे दयनीय दृष्टि से देखा, जैसे कि वह था बड़े दर्द में। एंड्रोकल्स रुक गया। फिर वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ा, कदम दर कदम शेर की ओर। शेर कराह उठा और फुसफुसाया, कृपया मेरी मदद करें। उसकी आंखें कह रही थीं। जब एंड्रोकल्स पास आया तो शेर ने उसे नीचे कर दिया सिर और उसका पंजा चाटने लगा। तब एंड्रोकल्स ने देखा कि शेर का पंजा घायल हो गया था, दर्द हो रहा था और सूज गया था। करीब से देखने पर एंड्रोकल्स ने देखा कि एक बड़ा कांटा शेर के एक पैर की अंगुली में छेद कर दिया था। तो यह है कारण शेर के संकट के बारे में, एंड्रोकल्स ने सोचा। सभी साहस को समेटते हुए एंड्रोकल्स ने बढ़ाया उसका हाथ धीरे धीरे घायल पंजे की ओर। वह डरा हुआ था कि शेर उस पर हमला करेगा अगर वह उसके सूजे हुए को छूएगा पंजा, लेकिन शेर को उसकी भलाई समझ में आ रही थी इरादा। एंड्रोकल्स ने अपने बाएं हाथ में पंजा लिया। चतुराई से उसने कांटा निकाला, फिर उसका एक टुकड़ा फाड़ खुद के कपड़े। दयालु आदमी ने शेर के घायलों को बांध दिया पंजा। उसके आश्चर्य के लिए शेर ने फिर चाटा उसकी बाह, मानो कृतज्ञता दिखाने के लिए। एंड्रोकल्स शेर के साथ तब तक रहा जब तक वे चल नहीं सका। फिर वह जंगल में शिकार करता था और अपना भोजन साझा करता था असहाय जानवर के साथ। हर दिन वह सफाई करता और शेर के घाव की पोशाक। जल्द ही शेर सक्षम था के बारे में कदम। कई बार इसने एंड्रोकल्स का अनुसरण किया, वह जहां भी गया। इस बीच एंड्रोकल्स के मास्टर ने शिकायत की थी अधिकारियों को कि उसका दास एंड्रोकल्स भाग गया था। एंड्रोकल्स को पकड़ने के लिए सभी दिशाओं में सैनिकों को भेजा गया था। उन्होंने उसे ऊंचा और नीचा खोजा, लेकिन नहीं मिला उसे। अंत में वे उस जंगल में आ गए जहां एंड्रोकल्स रहते थे। ऐसा हुआ कि एंड्रोकल्स अकेले बाहर गए थे उस दिन जब सिंह गुफा के पास विश्राम कर रहा था। दोनों वे सिपाहियों के हाथ में पड़ गए। सैनिक उन्हें वापस शहर ले गए। उन्होंने एंड्रोकल्स को अंदर रखा, एक जेल में जंजीरों। शेर को बंदी बना लिया गया था। उन दिनों जो लोग दोषी पाए जाते थे एक गंभीर अपराध के जंगली जानवरों को खिलाया गया था, जैसे सजा अपने मालिक से दूर भागना था। उस समय बहुत गंभीर अपराध, इसलिए एंड्रोकल्स भी जंगली जानवरों को फेंक दिया जाना था। नियत दिन पर सम्राट पहुंचे, सर्कस और उसकी जगह ले ली। भीड़ ने जमकर तालियां बजाईं। तुरही बजाने वालों ने तुरही फूंकी और एंड्रोकल्स थे अखाड़े में लाया। उसकी जंजीरें अनबाउंड थीं। उसने कमजोर और निराश महसूस किया। वह निश्चित था कि यह था उसके जीवन का अंतिम दिन। विपरीत छोर पर एक द्वार उठाया गया था और एक क्रूर शेर को अखाड़े में छोड़ा गया। यह किया गया था इसे और अधिक क्रूर बनाने के लिए। भूखा रखा एंड्रोकल्स था डर से भर गया, लेकिन उसने एक बहादुर मोर्चा खड़ा कर दिया। शेर ने एंड्रोकल्स को देखा और उसकी ओर दौड़ा, बाध्य और गर्जन। लेकिन अचानक यह अपने में रुक गया। ट्रैक फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसके सभी क्रोध मानो पिघल गया हो। एंड्रोकल्स ने भी इसे देखा। से प्रत्येक दोस्त ने दूसरे को पहचान लिया। सभी को हैरत में डाल दिया। शेर एंड्रोकल्स फिर से, लेकिन जब वे उसके पास पहुंचा
तो वह शुरू हुआ गड़गड़ाहट और उसके खिलाफ अपनी नाक रगड़े। एंड्रोकल्स ने गले लगाया शेर। वह राहत और खुशी से रोया। सम्राट सहित दर्शकों ने इसे देखा बड़े आश्चर्य में कोमल दृष्टि। लोग जयकारे लगाने लगे। एंड्रोकल्स और उसकी रिहाई के लिए कहा। बादशाह ने पूछा शेर के अजीब व्यवहार की व्याख्या करने के लिए एंड्रोकल्स कब उसने पूरी कहानी सुनी, बादशाह भी हिल गया। मनुष्य और जानवर के बीच कृतज्ञता और मित्रता से उन्होंने आदेश दिया कि एंड्रोकल्स को मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उन्हें चाहिए अब गुलाम मत बनो। जब सम्राट ने एंड्रोकल्स से पूछा कि और क्या है इनाम वह चाहेगा, एंड्रोकल्स ने उत्तर दिया कि उसने किया अपने लिए कुछ नहीं चाहता, पर शेर चाहता था मुक्त करने के लिए भी। दो दोस्त वापस जंगल में रहने के लिए चले। Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled, nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered. "Please help me," its eyes seemed to say. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. Androcles took the paw in his left hand. Deftly, he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm, as if to show gratitude. Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day, he would clean and dress the lion's wound. Soon, the lion was able to move about. Many times, it followed Androcles, wherever he went. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts, as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles, too, was to be thrown to the wild beasts. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life.
At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring. But suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized the other. To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life.